तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल स्टडी सेंटर में। चलिए बाबू, आज के वीडियो में बताऊंगा आप लोग का बेलन आप लोग कैसे निकालिएगा। बहुत ही आसान तरीका से निकालिएगा बाबू, ठीक है। जो कमजोर है उनके लिए बहुत ही अच्छा है। देखिएगा वीडियो के तो पूरी तरह आप लोग को सीख जाइएगा, ठीक है बाबू। चलिए बाबू, हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले आप लोग बता दें, जो आप लोग थंबनेल पर देखे हैं, ठीक है। अब देखिए, तीन क्वेश्चन है। तीनों क्वेश्चन एक दूसरे से अलग अलग है, ठीक है। तीनों क्वेश्चन को हम बाबू इस वीडियो में सॉल्व करेंगे और आप लोग के भी लास्ट में बनवाएंगे एक क्वेश्चन जो आप लोग बनाइएगा, ठीक है। एक क्वेश्चन देंगे। चलिए बाबू, तो वीडियो को शुरू से अंत तक रहेगा तो आप लोग क्लियर समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोला है, देखिए 3 प्रकार का क्वेश्चन है, ठीक है। तीनों प्रकार हम आप लोग के बीच में बनवाएंगे। बोला है बाबू, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है। और दूसरा का वो बोला है, किसी बेलन का आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। और तीसरा का क्वेश्चन बोला है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 1.2 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए इसमें, देखिए इसका त्रिज्या का मान इसमें कितना दे दिया है बाबू, पाई बराबर 3.14 दे दिया है, ठीक है बाबू। क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है, तो हम त्रिज्या का मान लेके कितना चलेंगे, तो इसका मान इतना लेके चलेंगे, ठीक है बाबू। और मतलब पाई का मान होता है 22/7 होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी दे दिया है कि पाई का मान इतना है, तो हम ये और यही लेके हम चलेंगे बाबू। देखिए 3 प्रकार के क्वेश्चन बाबू, तीनों प्रकार हम क्वेश्चन आप लोग का इस वीडियो में बनवाऊंगा, बहुत अच्छे तरह से आप लोग को समझ जाइएगा, ठीक है बाबू। देखिए ये बाबू, इसका एक फार्मूला होता है जो आप लोग हम बता रहे हैं। इसका फार्मूला होता है, इसका फार्मूला ये होता है, सूत्र होता है बाबू इसका, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है बाबू, पाई आर स्क्वायर एच होता है। इसको इंग्लिश में बोलते हैं वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है। और इस आर बराबर क्या होता है बाबू, आर बराबर होता है रेडियस। रेडियस इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, त्रिज्या बोलते हैं, ठीक है। और एच बराबर होता है हाइट, यानी इसको हिंदी में ऊंचाई बोलते हैं। और पाई बराबर होता है 22/7। और एक और होता है पाई बराबर 3.14, जो आप देखिए क्वेश्चन में अगर दिया रहे पाई का मान इतना तो इतना लेके चलेंगे। अगर क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, पाई दिया रहेगा, तो पाई का मान हम 22/7 मान के चलते हैं, ठीक है बाबू। देखिए 3 प्रकार है, इसी पर हम क्वेश्चन को बाबू हम सॉल्व करते हैं। चलिए बाबू, हम पहले का क्वेश्चन को हम बनाते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोला है बाबू, ये यहाँ देखिए बोला है, क्या बोला है, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है तथा ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए, ठीक है बाबू। इसका आयतन ज्ञात करेंगे तब सबसे पहले यहाँ लिख देते हैं क्या चीज बाबू, हल। यहाँ हम हल लिखते हैं, हल लिख दिए। चलिए हम क्या दिया है बाबू, तो आर कितना दे दिया है, आर दे दिया कितना बाबू, 14 सेंटीमीटर। तो आर हम लिखेंगे पहले, आर बराबर 14 सेंटीमीटर। और एच कितना दे दिया है बाबू, तो एच दे दिया है 20 सेंटीमीटर दे दिया है, ये भी हम ये लिख दिए, ठीक है। जब अब हमको आर मालूम हो गया और एच मालूम हो गया, तो हमको क्या निकालना है बाबू, तो हमको निकालना है बेलन का आयतन निकालना है। तो बेलन का आयतन का फॉर्मूला अभी आप लोग से को अभी बताए हैं कि बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। तो ये फॉर्मूला इसका होता है, बेलन का आयतन बराबर क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है बाबू, ठीक है। पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। इतना हो गया, पाई आर स्क्वायर एच। अब चलिए और देखिए पाई का मान कितना दिया है बाबू, पाई का मान क्या होता है, 22/7 होता है, तो हम 22/7 लिख दिए, गुणे आर कितना दिया है बाबू, आर 14 दिया है, तो 14 का स्क्वायर है, तो 14 को हम कितना बार, हमको 2 बार लिखना पड़ेगा, तो 14 गुणे 14 हम 2 हार लिख दिए। और एच का मान कितना दिया है बाबू, तो एच का मान 20 दिया था, हम यहाँ 20 लिख दिए। चलिए हो गया। अब देखिए बाबू, इतना क्लियर हो गया ना। अब देखिए अब क्या करना है हमको, जो कटने रहता है उसको कटा देते हैं। तो देखिए, तो 7 से तो कट जाएगा, 7 दूना कितना 14, 2 मत में कटेगा, नहीं कटेगा। तो अब यहाँ उतर गया बाबू 22 गुणे 2 गुणे कितना 14 गुणे 20। अब बाबू हम दोनों को आपस में गुणा करेंगे, तो गुणा करेंगे तो 22 में
दो में करें तो 22 में कितना होता है बाबू, 44 होता है गुणे। अब 14 को और 20 को आपस में गुणा कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू, 14 और 20 को तो ये आ जाएगा कितना, देखिए एक जीरो है यहाँ तो यहाँ जीरो दे देंगे, 14 में कितना 28 होता है, यानी 280 हो गया बाबू। देखिए 280 हो गया, ठीक 280 हो गया। अब देखिए बाबू, अब दोनों का आपस में गुणा कीजिए कितना आ रहा है, तो देखिए यहाँ ऑलरेडी हम गुणा करके रखे हैं, 280 और 14 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा बाबू, 12,320। तो यहाँ हम लिख देंगे कितना बाबू, 12,320। ये क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। नहीं बाबू, अभी आंसर नहीं हुआ है, क्योंकि नहीं काहे नहीं हुआ है, यहाँ सेंटीमीटर दिया है ना, तो सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर हमको लिखना पड़ेगा। सेंटीमीटर लिखेंगे, उसके बाद से क्या बोला है, बेलन का आयतन बोला है, तो आयतन क्या होता है भाई, क्यू हो जाता है, तो यहाँ हम क्यू रखेंगे। अब जाकर हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया बाबू, ठीक है। आए ना समझ में बाबू, चलिए अच्छी तरह से गए लो। चलिए अब बाबू हम दूसरा का क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है, कि दूसरा का क्वेश्चन, ठीक। आइए अब यहीं पर हम दूसरा का क्वेश्चन को रखते हैं। चलिए बाबू, अब ये हो गया दूसरा का आपका क्वेश्चन, ठीक। देखिए दूसरा का क्वेश्चन ये हो गया। देखिए क्वेश्चन क्या बोला है बाबू, देखिए ये दूसरा का क्वेश्चन बोला है, किसी बेलन के आधार का व्यास 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 8 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए बाबू, ठीक है। इसको भी आयतन ज्ञात करना है, तो देखिए बाबू हल लिखेंगे, तो आर बराबर, देखिए बाबू यहाँ व्यास दिया है कितना, 10 सेंटीमीटर दे दिया है, व्यास दिया है 10 सेंटीमीटर, यहाँ तो त्रिज्या तो दिया नहीं है, तो व्यास का आधा क्या होता है बाबू, व्यास का आधा त्रिज्या होता है ना। व्यास दे दिया है 10 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई दे दिया है कितना, 8 सेंटीमीटर है, तो उस बेलन का आयतन ज्ञात करना है। तो त्रिज्या मालूम नहीं है, व्यास दिया है बाबू, ठीक है, चलिए कोई बात नहीं, और ऊंचाई दे दिया है, ठीक है। तो हमको त्रिज्या निकालने खातिर क्या होता है, आर बराबर 10/2, यानी व्यास के आधा होता है त्रिज्या, तो क्या कितना निकल गया बाबू, त्रिज्या निकल कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया, और ऊंचाई तो 8 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है, तो वो गया। ऐसा फॉर्मूला या होता है बाबू, बेलन का आयतन बराबर होता है पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। तो पाई का मान हो गया बाबू 22/7, ठीक, गुणे आर का मान कितना निकल के आया है बाबू, 5, तो 5 के स्क्वायर है, तो 5 को हमको 2 हाली लिखना पड़ेगा, तो 2 हाली लिख दिए बाबू। चलिए उसके बाद से एच दे दिया है 8 सेंटीमीटर, तो 8 हम लिख दिए, ठीक है। उसके बाद से देखिए बाबू, जो देखिए ये कटने वाला है, नहीं कटने वाला है, 5 7 कटेगा, कोई नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो वैसे ही रख देंगे। तो चलिए बाबू अब हम देखिए इसको गुणा कीजिएगा, 22 में और 5 में कीजिएगा तो कितना आएगा बाबू, 22 में अगर देखिए 22 में हमको 5 से गुणा करेंगे तो 5 दूना 10, 1 5 10 1 11, 110 आ रहा है बाबू, आ रहा है ना 110। और यहाँ देखिए 8 5 40, इसको गुणा कीजिएगा तो 8 5 40 आएगा। देखिए अब 40 में हम इसमें गुणा करेंगे, 110 में 40 से हमको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0, ठीक है, ये सब जीरो आ जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा बाबू कितना, 2 को 0 है, देखिए शॉर्ट आउट करके 2 को 0 है तो 2 को 0 लिख देंगे, 11 44, यानी 144 आ गया, यहाँ आ गया ना बाबू, बटा 7 डायरेक्ट आ गया इतना। चलिए बाबू इतना आ गया। अब देखिए इतना में हमको 7 से हमको भाग देना है बाबू, ठीक है, तो 7 से भाग दीजिएगा। चलिए तो बड़ा नहीं है, देखिए यहाँ हम भाग दे दिए हैं, आप लोग का सामने ही है, 7 से भाग दिए हैं इतना में, तो देखिए भाग दिए हैं तो आ गया 6 7 42, यहाँ घट गया, फिर यहाँ बच गया क्या चीज, 2 0 उतार दिए, फिर 7 दूना 14, फिर यहाँ कटा दिए, फिर देखिए इतना कटाने के बाद से इतना आ रहा है बाबू, ये बढ़ते आ रहा है, ठीक है। तो हमको सब छोड़ देंगे, हमको देखने सब, हमको इतने ही से हमको काम है, कितना काम है बाबू, देखिए जब भाग दीजिएगा तो 6 2 8 .5 7 1 इतना आ गया बाबू, हम इतने ही लेके हम आंसर लिख देंगे बाबू। क्या लिख देंगे, देखिए इसमें भी बाबू क्या पूछिए, सेंटीमीटर क्यू रहेगा, तो अब जाके आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। आगे ना समझ बाबू, देखिए आगे ना क्लियर हो गए। चलिए बाबू ये समझ गए तो आप लोग तीसरा का क्वेश्चन को आप लोग बनाइएगा, ठीक है। चलिए हो गया। आइए अब तीसरा का क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। चलिए यहाँ देखिए बाबू आ गया 3 नंबर क्वेश्चन। चलिए 2 तो क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर लिए। अब देखिए तीसरा का क्वेश्चन को आप लोग भी देख लीजिए। लो देखिए तीसरा का क्वेश्चन आप लोग को बोला है बाबू 3 नंबर क्वेश्चन, एक बेलन के आधार की त्रिज्या 1.2 मीटर तथा ऊंचाई
3 मीटर है तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए बाबू। देखिए इसमें दे दिया है बाबू पाई का मान कितना दे दिया है, पाई बराबर दे दिया है 3.14 दे दिया है बाबू, ठीक है। तो इसलिए हम 22/7 लेकर नहीं चलेंगे। क्यों नहीं चलेंगे? क्योंकि ऑलरेडी क्वेश्चन में दे दिया है कितना, पाई का मान, पाई का मान इतना दे दिया है बाबू, ठीक है। तो चलिए बाबू देखिए इतना हो गया। बोला एक बेलन के आधार के त्रिज्या 1.2 मीटर तथा ऊंचाई 3 मीटर है तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए बाबू। इसमें भी आयतन हमको ज्ञात करना है, ठीक है। तो आयतन ज्ञात करने का फॉर्मूला तो आप लोग बाबू बार बार बताए हैं, तो आप लोग याद हो गया होगा। चलिए तो हल लिखेंगे। देखिए आर बराबर दे दिया है बाबू, देखिए यहाँ तो त्रिज्या दे दिया है कितना अच्छा 1.2 मीटर और ऊंचाई दे दिया है बाबू 3 मीटर, लिख दिया है। बेलन का आयतन का फॉर्मूला होता है पाई r² h, हो गया क्लियर बाबू। अब देखिए बाबू पाई का मान हमको कितना रखना है 3.14, तो हम यहाँ लिख दिए बाबू, गुणे आर का मान हमको 1.2 दिया है, तो 1.2 हम 2 हाली लिखेंगे, लिख दिए। एच का मान कितना बाबू 3, तो हम 3 लिख दिए बाबू। चलिए इतना आ गया ना समझ में। अब आ गया तो क्या कीजिएगा, ये सबको आपस में क्या चीज गुणा करेंगे बाबू, ठीक है। तो हम गुणा करेंगे तो कितना से गुणा करेंगे बाबू, देखिए देखिए 3.14 में 2 से हमको गुणा करना है, तो कितना आएगा बाबू, गुणा कर कीजिएगा तो घबराइएगा नहीं, डेंजर है। देखिए यहाँ हम आप लोग का गुणा करके भी हम यहाँ समझाए हैं, देखिए बाबू। चलिए इतना हो गया, इतना में इतना हमको गुणा करेंगे, इतना गुणा करेंगे तो आ जाएगा 628। 628 में अब कितना से इतना से गुणा करेंगे बाबू, फिर तो आ जाएगा इतना, देखिए इतना आ गया। अब इतना आ गया तो फिर कितना करना बाबू 1.2, तो 1.2 से हम गुणा करेंगे तो फिर आ गया बाबू इतना। इतना गुणा करने के बाद से फिर गुणा लास्ट में कितना आया बाबू, गुणा करे हैं तो आ गया कितना बाबू, इतना आया है 13.5648। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये ही हमारा बाबू आंसर हो जाएगा। तो हम यहाँ हम लिख देते हैं, गुणा करके आप लोग को दिखाए हैं, कंफ्यूजन मत होइएगा लोग। देखिए इतना हो गया, यहाँ 5 हो गया, 6 4 8, ठीक है बाबू। ये क्या हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा बाबू, ठीक है। आगे ना समझ बाबू। देखिए यहाँ गुणा करके हम तो आप लोग को दिखाए हैं। चलिए इसका ये हो गया, ये भी क्वेश्चन सॉल्व हो गया बाबू, ठीक है। हाँ बाबू अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट जरूर कीजिएगा बाबू। हाँ आप लोग एक क्वेश्चन दे रहे हैं बाबू, ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिएगा। अगर सीख गए हैं ना तो आप लोग इस क्वेश्चन का जवाब आप लोग दीजिए, कमेंट कीजिएगा लो इसका आंसर क्या होगा बाबू, ठीक है। देखिए क्वेश्चन बोला है किसी बेलन के आधार के त्रिज्या 21 सेंटीमीटर तथा ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है तो उस बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए बाबू। कमेंट कीजिएगा आंसर, कमेंट कीजिएगा लो, ठीक है। कमेंट आंसर ये आप लोग बनाइएगा, ठीक है बाबू। कमेंट कीजिएगा लो इसका आंसर क्या होगा, ठीक। चलिए बाबू मिलते हैं बाबू नेक्स्ट वीडियो में। फिलहाल आप लोग से इजाजत लेता हूँ। जय हिंद जय भारत। उतारिए लो, कमेंट कीजिए लो इसका आंसर क्या होगा वो, ठीक है, उतारिए लो।